हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का दिन बहुत बड़ा था। आप कह लीजिए हमारे अगर क्रिप्टो करेंसी इतिहास की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो शायद दूसरा सबसे बड़ा दिन निकल के आए अगर हम ईटीएफ्स की बात करते हैं, क्योंकि पहला था 11 जनवरी जब बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च हुए थे और कल जो है इथेरियम के ईटीएफ लॉन्च हुए और उनकी ट्रेडिंग शुरू हुई। लेकिन ठहरो, आपके मन के अंदर एक सवाल होगा, इथेरियम के ईटीएफ लॉन्च हुए, कई मिलियंस डॉलर यानी कि हजारों करोड़ों रुपए की जो है खरीदारी भी हुई, लेकिन ये मार्केट के अंदर हमें इसका रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिख रहा है। इन शॉर्ट, ये हरियाली क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्या चल रहा है बिटकॉइन को लेके, इथेरियम को लेके, उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आज का जो चार्ट है और जो सिग्नल बता रहा है बिटकॉइन का, तो 80 क्या 85-90 हज़ार डॉलर हमें अगस्त सितंबर में बिटकॉइन का प्राइस दिख जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और यहाँ पर उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इथेरियम के बारे में बात करेंगे और मेरे भाई बहन जो वजीरेक्स को के अंदर हैं, खासकर इंडियन यूज़र्स, हर कोई जो है परेशान है इस टाइम पे। कोई जो ट्रेड कर रहा है एक्सचेंज पे तो उसको भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन वजीरेक्स के यूज़र्स के लिए खासकर हम कवर कर रहे हैं रेगुलरली कि क्या अपडेट निकल के आ रही है। और अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वजीरेक्स की तरफ से, उस बारे में आपको बताएंगे। शायद पूरा पैसा ही मिल जाए या 50% पैसा मिलेगा कि जो उनके पास होल्ड है। ये सवाल आपके मन के अंदर है ना, तो उनके इस बात पे जो क्या अपडेट निकल के आई है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इथेरियम के ईटीएफ से, इथेरियम के बड़े होने से, जो उसके इकोसिस्टम के कॉइन है, खासकर उसकी लेयर के ऊपर जो बने हुए हैं या उनके ऊपर बेस जो कॉइन है, उनके अंदर हमें आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो आज 5 कॉइन उन्हीं के ऊपर हम शेयर करेंगे आपके साथ में, जिसके अंदर लगता है पोटेंशियल है और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से जिस रेट पे हैं, और कल थोड़ी हलचल उनके अंदर देखने को मिली थी, तो यानी कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी अच्छा करते दिख सकते हैं। और इथेरियम का यहाँ पे क्या लगता है शॉर्ट टर्म में, वो भी बताएंगे। यार, ऑल टाइम हाई क्या बनाएगा या उसको तोड़ेगा, नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। और एक और बात बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो यूज़र्स हैं इंडिया के, उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद टैक्स कम हो जाए या टीडीएस कम हो जाए। क्या हुआ है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत कुछ है, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए, हमारा भी साथ दीजिए। जिस हिसाब से सिचुएशन कैसी भी हो, बुरी हो अच्छी हो, हम आपका साथ दे रहे हैं, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं वजीरेक्स की ही बात करूंगा। और वजीरेक्स का जो हमें पता है, फाउंडर निश्चल सेठी, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आई है, जिसको वजीरेक्स ने भी रीट्वीट किया है, यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि हमारे को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमारे को ये मतलब है कि भैया हमारा पैसा अगर वहाँ पर एक्सचेंज पे है तो मिलेगा कैसे। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम जो है बहुत सारे जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, पोटेंशियल पार्टनर, उनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं कि शायद वो हमारे को मदद कर सके कोई रेजोल्यूशन निकालने के लिए। अब पार्टनर्स के अंदर ये भी हो सकता है कि भैया वो अपना जो है इस प्लेटफॉर्म को बेचने की बात कर रहे हो, या कुछ इक्विटी बेच के, और कोई बड़ा मेजर प्लेयर कहीं इंडियन मार्केट में अगर आना चाहता होगा, जिसको FIU कंप्लाइंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिस सिर्फ आना है और यहाँ पे अपना काम चालू करना है, तो वो इनको ले सकता है। क्योंकि इनके पास, ये मत भूलिएगा, 30 से 40% इंडियन मार्केट का इन्होंने कैप्चर की हुई थी अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। तो हो सकता है इक्विटी बेच के शायद इसी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें जो है 100% पैसा मिलने की यहाँ उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो 2 बातें करी हैं वो आपको समझना है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे जो है डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं कि पॉसिबली कि हम कैसे अनेबल कर सकें डिपॉजिट विड्रॉवल्स और ट्रेडिंग को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अंदर टाइम लग सकता है। अगर पोटेंशियल पार्टनर मिल जाता है तो शायद ये हो भी जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो डिपॉजिट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। विड्रॉल पे भाई साहब फोकस करो निश्चल जी, हम तो यही कहेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल प्लेटफॉर्म रिवाइव कर जाए तो कितनी अच्छी बात हो, और हम उम्मीद करते हैं ये ऐसा कर ले। लेकिन यहाँ पे उनका 2-3 चीज़ें कहने का जो है,
आईएनआर जो है, आईएनआर फंड पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि जो उनके पास पैसा है अब वो करोड़ों रुपए में होगा, वो बिल्कुल सही है। और 50% जैसा हमने बोला 4000 कर अगर करोड़ के आसपास है तो 50% इनका हैक हुआ है इथेरियम का, तो 50% वो भी इनके पास में है। तो यहाँ पर अगर कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल जाता है तो यहाँ इनको कहीं लिक्विडेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे जो लोग हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम हैकर को पकड़वाने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो टेंशन ही ख़त्म, फंड हैकर रिकवर हो जाता है तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारी रिकवरी हो जाएगी। नहीं तो अल्टीमेटली इनको यहाँ पर दिवालिया घोषित करना पड़ेगा, और वो करेंगे तो जो फंड है 50% के आसपास वो प्रो राटा बेसिस पे मिलना चाहिए। अब ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनकी क्रिप्टो करेंसी अगर बिटकॉइन के अंदर है तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो क्रिप्टो है क्रिप्टो वालों को, जो आईएनआर है आईएनआर वालों को, लेकिन बाकी का क्या होगा सबसे बड़ा सवाल है। तो आने वाले टाइम के अंदर वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे ही वो निकल के आएगी हम आपको अप टू डेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर जो है अप टू डेट के लिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको बताने की कोशिश करें। हमें भली भांति पता है कि मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो क्रिप्टो करेंसी या आईएनआर वहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो बहुत परेशान होंगे। कई लोगों की उम्मीद थी कि बुल रन आएगा तो यहाँ पे हम कुछ किस्मत चेंज कर सकें, या कई लोगों की रोज़ी रोटी चल रही थी इससे, ये मुझे भली भांति पता है। और दुख होता है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की हार लगती है, लेकिन हम हमेशा एक बात बोलते हैं, शो मस्ट गो ऑन। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिखेंगी, बस थोड़ा सा यहाँ हमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये कंपनी वाले भी कहीं ना कहीं हमें पता है पूरे प्रेशर के अंदर होंगे और नींद भी नहीं आ रही होगी उनको। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वजीरेक्स को लेके एक अपडेट जो आई है वो क्लियर हो गया होगा, और जो भी अपडेट आ रही है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बिटकॉइन को लेके। इथेरियम के ETF की बात करूंगा, इथेरियम के और मार्केट ये इतनी डाउन क्यों जा रही है या प्रेशर में क्यों है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन वो बिटकॉइन से रिलेटेड भी है। बिटकॉइन के अंदर अगर मैं बात करता हूं, कल क्या हुआ, इथेरियम के ETF लॉन्च हुए तो भाई साहब जो बिटकॉइन ETF और इथेरियम ETF चला तो सेम ही इश्योर रहे हैं ना, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये बड़े बड़े नाम हैं जो नो बिटकॉइन ETF वाले हैं, वही सेम इथेरियम ETF वाले हैं। तो कल जो है यहाँ पर इन्होंने बाइंग की नहीं, और ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भैया कल ये ETF बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा बाइंग हो। वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली इथेरियम के ETF की। सिर्फ ब्लैक रॉक था, बेचारे ने 1000 बिटकॉइन यहाँ खरीदे, बाकी सब या तो नेगेटिव थे या नहीं खरीदा। लेकिन यहाँ पर इथेरियम के ETF के अंदर ब्लैक रॉक हो और दूसरे बड़े हों, और ये प्रेशर क्यों बना इसको समझिएगा, और ये इथेरियम के ETF से इशारा मिल जाता है। इथेरियम क्यों नहीं एकदम से पंप हुआ उसको समझिएगा। ग्रे स्केल जैसे बिटकॉइन के अंदर उसने रायता फैलाया था, इथेरियम के अंदर भी रायता फैला रहा है, और यहाँ पर ग्रे स्केल के पास में लाखों इथेरियम हैं, और ग्रे स्केल ने कॉइन बेस पे लगभग 3 लाख ईथर के आसपास कल जो है भेजे थे, और यही निकल के आया है, आप समझ लीजिए $500 मिलियन के उसने कल इथेरियम बेचे हैं। 500 मिलियन आपको समझा दूं, 4000 करोड़ रुपए के उसने कल इथेरियम बेचे हैं, और इसकी वजह से ही यहाँ प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट इनफ्लो पॉजिटिव था, 106 मिलियन, क्योंकि ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, 200 मिलियन भर भर के उन्होंने बोरे भर भर के इथेरियम यहाँ खरीदे हैं। तो फिलहाल जैसा पहले हमने बताया था, और ये चीज़ हमने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी, कि इथेरियम के अंदर भी प्रेशर ग्रे स्केल अपना रायता फैलाता दिख सकता है, और इसी की वजह से मार्केट प्रेशर के अंदर है। और यहाँ पर ये इथेरियम इसी वजह से पंप यहाँ नहीं करता दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजर है, जो कि $1.4 ट्रिलियन वर्थ की मैनेजमेंट करता है, उसके DP के ऊपर उसने अपना चश्मा लगा लिया, और वो भी इथेरियम के साथ में। ब्लैक रॉक हो गया अपनी
माफ़ कीजिएगा, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो गला खराब है। ब्लैक रॉक हो गया, उसने अपना जो है वेबसाइट के ऊपर इथेरियम की प्रमोशन कर रहा है। पता नहीं जितने भी ETF वाले हैं लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन की हाइप बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही अभी आप ये मत भूलिएगा, ये भी चाहेंगे भैया सस्ते में मिले या जो रेट में है उसके आसपास मिले। और जैसे बिटकॉइन को ये 40,000 से सीधा 75,000 74,000 डॉलर ले गए थे, आपको कब ये ऑल टाइम हाई छुआते दिखेंगे अगले 1-2 महीने के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा। जैसा हम बोल रहे थे, ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर जैसे ही कम होता दिखेगा तो इथेरियम भी आपको पंप करता दिखेगा। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहां पर इथेरियम के प्राइस को लेके, लेवल्स को लेके मैं आगे बात करूंगा, कहां कहां पे हमें फील्डिंग लगा के रखनी है या एंट्री करनी है उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के अंदर या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक तो इथेरियम ETF या ग्रे स्केल ने जो सेलिंग करी है उसका प्रेशर था। 2 चीजें और हुई हैं। मैट गॉक्स की बात करते हैं, वो हमारा पीछा यहां छोड़ने वाला नहीं है। क्रैकन और कई जो यूजर्स हैं, क्रैकन को कल जो है लगभग कहते हैं कि उन्होंने कई हज़ारों बिटकॉइन वहाँ ट्रांसफ़र किए क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर। और फिर जो यूज़र्स हैं रेडिट पे जाते हैं तो उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्हें अपने बिटकॉइन यहाँ रिसीव हुए हैं। और जैसे ये न्यूज़ आई, इसने भी यहाँ पैनिक बनाया, क्योंकि हज़ारों बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसी की वजह से ये प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और ये भी जैसे कि ग्रे स्केल का है, मैट गॉक्स का है, जैसे जर्मन गवर्नमेंट का रहा था, ये प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता दिखेगा। बस यहाँ पर हमने समझ लो जिस हिसाब से अगर बिटकॉइन के ETF को इशारा मिलता है, हज़ारों बिटकॉइन वो खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर वो हैं ऐसा लगता है। और कल बिटकॉइन के अंदर हमें बाइंग क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, इथेरियम के लिए भैया ETF आए हैं तो पहले दूसरे दिन तो जोश रहेगा ना। तो वो ETF वालों ने उसके अंदर अपना सारा जोश निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई, DYDX जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके हैक होने की खबर आई, कॉम्प्रोमाइज़ होने की खबर आई और बाद में उन्होंने अपग्रेड किया। लेकिन फंड्स तो वहाँ सेफ थे, लेकिन उसने भी यहाँ पैनिक फैलाया। तो एक ही दिन में इतना कुछ रायता फैला हुआ था, समझ नहीं आ रहा किसको पकड़ें, क्या करें, कैसे ना करें, क्या ना करें। और ये मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन आपको पता ही है चलती है। और यहाँ पे अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, अपना माल बटोरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बिटकॉइन के प्राइस को लेके आज जो मेरे पास चार्ट है वो है इचिमोको क्लाउड के 2 लाइन, एक को हम कहते हैं टेनकेन सेन और एक को कहते हैं काइजून। काइजून जो है रेड लाइन है और ये ब्लू लाइन है टेनकेन सेन, जिसको कन्वेंशनल लाइन भी हम कहते हैं, काइजून को बेस लाइन हम कहते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन जैसे कि एक चैनल कप एंड हैंडल का पैटर्न बताया था, उस चैनल को ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अभी फिलहाल उसको एक रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म में क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये चार्ट को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। पिछले 6 महीने या 9 महीने के अंदर इस चार्ट ने, या इस जो हम टेनकेन सेन लाइन या कन्वेंशनल लाइन, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, उसको अगर हम देखते हैं वो क्या इशारा करती है। जब लास्ट टाइम अगर हम अक्टूबर में देखते हैं, इसको इसने ब्रेकआउट किया था, लगातार हमने 6-7 कैंडल ग्रीन देखी थी और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $50,000 पहुंच गया था 24-25 हज़ार डॉलर से। फिर सेम ही चीज़ इसके साथ हुई जब $40,000 जब बिटकॉइन के ETF आए और फिर इसके नीचे आया और ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया, फिर हमने सीधा इसको $73,000 $74,000 देखा। अब सेम ही चीज़ ऐसे हो रही है दोबारा से, इसके नीचे आने के बाद अभी ये ब्लू लाइन को ब्रेकआउट करता दिख रहा है। और अब देख लीजिए, अगर 2 बड़ी कैंडल देखते हैं, क्या है हम अक्टूबर में देखते हैं, क्या है हम जब मार्च अप्रैल में देखते हैं, और क्या है अब हम इस टाइम पे देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम जो है एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। और 2 कैंडल के बाद में जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और ये जो चैनल को ये ब्रेकआउट कर पाया, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर पीछे के सिनारी को देखते हैं तो $85,000 to $90,000 बिटकॉइन का प्राइस सितंबर या अगस्त एंड में आपको देखने को मिल सकता है। ये चार्ट कहता है। अब कई लोग बोलते हैं सर कल तो आप बोल रहे थे $1,00,000, $1,00,000 का सिनारियो हमने बताया किस वजह से। हर चार्ट का अलग अलग इशारा होता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखते हो
तो क्या बता रहे हैं, हर चार्ट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं। आप मैसेज को पकड़ने की कोशिश करो, यानी कि ओवरऑल देखते हैं हाफिंग के बाद जो माहौल बनता है, अगर हम ये इचिकिमोको क्लाउड की बात करते हैं या हम और डिफरेंट जो भी चार्ट लेके आते हैं, कप एंड हैंडल की बात करते हैं, डिफरेंट चार्ट लेके आते हैं, वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं, क्या वो नेगेटिव दिखा रहे हैं या यहाँ से हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो उसको पकड़ने की कोशिश करो। और इसके हिसाब से लगभग 85 to 90,000 डॉलर्स अगला बिटकॉइन का यहाँ पे प्राइस होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही होंगी, अगर आ रही हैं तो लाइक करो, ठोको, शेयर करो वीडियो को, इतना तो काम कर दिया करो, लगातार मेहनत कराते रहते हो। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी बात कर लेते हैं। बिटकॉइन 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के बाद सीधा 64-65,000 डॉलर्स के अंदर उलझा, जहाँ पे 100 और 50 डे मूविंग एवरेज थी। वो जोन को जब इसने ब्रेकआउट किया तो एक अगला रेजिस्टेंस जोन है जो है 2021 का ऑल टाइम हाई और चैनल का टॉप, जो कि लगभग 70,500 से लेके 69,000 डॉलर्स के बीच में आता है। अब हम देख रहे हैं इस लेवल को अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करा, क्या कप एंड हैंडल का पैटर्न हो, क्या इचिमोको या कन्वेंशनल लाइन की हम बात करते हैं, तो अगला टारगेट यहाँ पर इसके ब्रेकआउट करते ही आपके लिए चालू हो जाएगा मीटर। तो हमने ये लाइंस को भी देखना है, शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो सपोर्ट मिल ही रही है लगभग 64-65,000 डॉलर्स के बीच में, जहां पे 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है। तो ये सारी चीजें समझनी है, चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे 64,000 65,000 जब आया भी नहीं था, हम क्यों बोल रहे थे रेजिस्टेंस मिलेगी, पता चला ना, वहां रुका ना। अब 69 60 70,000 पता चल रहा है ना क्यों रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये इन चार्ट से मिलती है, कोई आपको रात को आके सपने में नहीं बताएगा कि भैया हाँ ये होने वाला है। इसलिए कहते हैं इनको पढ़ो सीखो, ठीक है ना, अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनो, नहीं तो कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे और फिर बाद में घूम फिर के मैं तो लूट गया मैं तो लूट गया कहते रहोगे। चलो एनीवेज, इथेरियम को लेके क्या चल रहा है। इथेरियम के अंदर कल जो है 1.1 बिलियन डॉलर, यानी कि आप कह लीजिए 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई INR के अंदर। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, अच्छा खासा ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, सब ने खरीदा, लेकिन ग्रे स्केल ने सेलिंग की वजह से यहाँ पर 106 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि आप कह लीजिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1000 करोड़ का हम पॉजिटिव में देखते हैं। लेकिन अगर ग्रे स्केल को हटा देते हैं तो सीधा ये चीज़ हमारी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग बन जाती है। तो ये आपको समझना है तो कि नए ETF वाले यहाँ खरीद रहे हैं, और हमें पता है बिटकॉइन के अंदर उन्होंने क्या किया था, चुपके चुपके धीरे धीरे हौले हौले माल बटोरते रहे 40,000 के आसपास, और फिर जब रेल बनाई तो फिर हमने देखा 73,000 डॉलर। तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि अगर 3100 200 डे मूविंग एवरेज जहाँ पे सपोर्ट है और एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618 3350, ये दो लेवल पे हमने फील्डिंग लगा के रखनी है। अभी इमीडिएट सपोर्ट इसको 50 डे मूविंग एवरेज की लगभग 3400 के आसपास मिल रही है। तो आप कह लीजिए 3350 और 3400 का एक सपोर्ट जोन यहाँ बनता है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो 4000 डॉलर और ऑल टाइम हाई तो हमें शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता ही है। लेकिन ये पीक पे हमारे को ऐसा लगता है कि ये जो है 7.5 से 10,000 डॉलर जाने का पूरा पोटेंशियल लगता है अगर बिटकॉइन इस बुल सीजन के अंदर 1.25 से 1.5 लाख डॉलर होगा। तो ये पूरा चांसेस है यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल, तिगुना होने का पोटेंशियल इथेरियम भी रखता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वजीरेक्स के बाद में लोग जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, खासकर इंडियन एक्सचेंजेस को लेके। तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि हम जो है अपना वॉलेट में रखना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बाय करें तो करें कैसे। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है नोवंस जो आपकी मदद कर सकता है। और याद होगा आपको पैक्सफुल होता था, उन्हीं के फाउंडर ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। जो कमियाँ पैक्सफुल के अंदर रह गई थी तो उसको यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे P2P का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल जाता है, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड भी आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे लाइटनिंग नेटवर्क का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ या इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो अपनी क्रिप्टो करेंसी को। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक लिमिटेड अमाउंट के लिए यहाँ पर आपको KYC की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मजे की बात क्या है, लास्ट मंथ हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड और इंटीग्रेशन, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पर उसके अंदर गिव अवे में कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर कुछ नहीं करना था, सिंपल सा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे रजिस्टर करना था। तो बहुत सारे लोगों को $20 और कई
कई लोगों को 25 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे $15 उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हुए, तो जो उन्होंने अपना वॉलेट एड्रेस शेयर किया था। तो सिंपल सा वही कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं, लिमिटेड लोगों के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके साइन अप ज़रूर कर लीजिएगा और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिएगा और यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट के अंदर। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा लोगों को कुछ अगर मिल सके इस टफ टाइम के अंदर तो क्या बात हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं जो अगर इथेरियम के बेस्ड हैं। सबसे पहला कॉइन या दिमाग में आता है मैटिक को लेके। मैटिक के अंदर यहाँ पर जिस रेट पे है लगभग 0.5 या $0.55, इसके नीचे मिल रहा है, तो अच्छा पूरा पोटेंशियल रखता है 50 से 100% तो रिटर्न शॉर्ट टू मिड टर्म में देने का और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा, ये आपको यहाँ पे इथेरियम के साथ ग्रो करता दिख सकता है। दूसरा है ARB और बहुत हाइप इसकी बन रही है और इसने अपना पहला बुल रन अभी ये देखने वाला है। तो पूरे चांसेस है जिस रेट पे मिल रहा है $0.75 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $0.6 के आसपास मिल जाए। इसका अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो 1.2 से लेके $1.4 का इसका टारगेट लेके चल सकते हो, यानी कि 50 से 100% ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। ऐसा ही सिमिलर कॉइन है OP ऑप्टिमिज्म जिसको कहते हैं, और अभी 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है 1.85 और $1.5 के आसपास। इसको दो लेवल पे एंट्री के लिए देख सकते हो। इमीडिएट इसका टारगेट $2.8 हो सकता है, यानी कि 50 से 100% ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अब इम्यूटेबल एक्स IMX की बात करते हैं, तो अभी इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अगर $1.5 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक अच्छी एंट्री $1.4 के आसपास यहाँ मिलती है, वहाँ एंट्री के लिए आप बिड लगा के रख सकते हो। इसका इमीडिएट टारगेट 2.2 से लेके $2.3 हो सकता है और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ARB हो, OP हो, इम्यूटेबल एक्स हो, ये सारे पहला अपना बुल रन देखेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। और उसमें से एक और कॉइन है मानता, और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है और कोई अभी खास ग्रो नहीं किया है। $0.95 के आसपास मिल रहा है। $0.9 के नीचे मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल रहे हो तो लगभग 1.5 से लेके $1.7 हो सकता है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो ये 5 कॉइन्स इथेरियम ग्रो करता है तो पूरे चांसेस हैं ये आपको अच्छा करते दिखेंगे, नए ऑल टाइम हाई बनाते दिखेंगे। तो इन कॉइन्स पे भी आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों और कोई कॉइन है आपका, हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी आपको अप टू डेट रखने की और उसके बारे में भी बताने की। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।